हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् ईश सुरासुरमणुसिन्द वन्दितं दूदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकतारम्। प्रवचन सार ग्रंथ की अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का जो अपना विषय है, जो प्रारंभिक विषय, इसकी अपनी चर्चा हम करते हुए कहाँ तक आ गए हैं? हाँ, 10वीं गाथा तक हमने विषय पढ़ दिया था। 11वीं गाथा से हमें देखना है 10वीं गाथा में क्या विषय बताया था। एक बार रिपीट करते हैं कि जो परिणाम है, मतलब जो परिणति है, परिणमन है, कैसे भी कहूँ, जो परिणाम है उसके बिना अर्थ नहीं होता और अर्थ के बिना परिणाम नहीं होता। इन सब के कारण भी अलग अलग दिए थे, यदि आपको याद हो। सबसे पहले क्या बताया था कि अर्थ, परिणाम के बिना अर्थ नहीं होता, क्योंकि जो प्रत्येक वस्तु है उन्हें हम यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखें तो परिणाम के बिना उन्हें हम पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, है ना। जहाँ ये उदाहरण दिए थे कि दूध, दही, घी, ये सब इसकी दूध की पर्याय है, गोरस की पर्याय है। तो जो गोरस है उसकी ये सब पर्याय बिना वो गोरस अकेला नहीं हो गया, तो कुछ ना कुछ इनमें से होगा। तो मतलब प्रत्येक द्रव्य किसी परिणाम बिना नहीं होता, प्रत्येक वस्तु किसी पर्याय बिना नहीं होती। फिर उसके बाद बोला कि जो पर्याय है वो अर्थ के बिना नहीं होती। उसमें क्या बताया था कि पर्याय मतलब जो परिणाम है मतलब परिणमन। अब परिणमन किसका होगा? परिणमन किसका? किसी एक वस्तु का ही तो होगा। ऐसे निराधार किस बिना किसी वस्तु के परिणमन किसका करेंगे? किसी वस्तु का होगा। हाँ, तो इसलिए ये जो परिणाम है ये अर्थ के बिना नहीं होता, है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे के आश्रित होते हैं। फिर अंत में बताया था कि जो वस्तु है वह तो द्रव्य गुण पर्याय वाला, अस्तित्व वाला होता है, उत्पाद में द्रव्य युक्त अस्तित्व वाला, ऐसा यह द्रव्य होता है। ऐसा हमने इसमें पढ़ा था, समझा था। आज हमें जो चर्चा देखनी है इसमें आज हम पढ़ेंगे कि शुभ परिणाम का फल क्या होता है और शुद्ध परिणाम का फल क्या होता है। इस विषय की अपने को चर्चा करनी है। प्रश्न क्रमांक 15 से जो नीचे गाथा के ऊपर उत्थानिका है उसे हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, विगत गाथा में यह कहा है कि पर्याय के बिना पदार्थ नहीं होता और पदार्थ के बिना पर्याय नहीं होती। अब इस 11वीं गाथा में यह कहा जा रहा है कि शुद्धोपयोग रूप पर्याय से परिणमित आत्मा मुक्ति प्राप्त करते हैं और शुभोपयोग रूप पर्याय से परिणमित आत्मा स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। क्या क्या बोला कि जो शुद्धोपयोग रूप परिणति वाले जो भी जीव होंगे उन्हें क्या मिलेगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष सुख मिलेगा। और जो शुभोपयोग रूप वाले, जो शुभोपयोग परिणाम वाले जो जीव होंगे उन्हें स्वर्ग आदि के अनेक अनेक गतियों के सुख आदि ये सब मिलेंगे, है ना। तात्पर्य यह है कि यहाँ चारित्र परिणाम के साथ रहने वाले ग्रहण करने योग्य शुद्ध परिणाम और त्याग करने योग्य शुभ परिणामों का फल बताया जा रहा है। अब
मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो फल बताते हैं कब बताते हैं? किसी बात का हमें फल बताना है कि ये करने से ये मिलेगा, शुभ करोगे तो मोक्ष मिलेगा। हाँ हाँ, कब बताते हैं? कि जब उसकी चर्चा पूरी हो जाती है, कि जो बात बतानी थी बात बता दी और फिर उसके बाद उसका फल बताएंगे कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। इस तरह से जब चर्चा अपनी समाप्त हो जाए तब फल बताया जाता है। अब भैया ये तो अभी हम कह रहे हैं ये जो जिनवाणी है शुरू हो रही है, ये जो ग्रंथ है ये तो अभी चालू हो रहा है, तो यहाँ खत्म कैसे कर रहे हैं भैया? तो इसकी भी चलो ये चर्चा रखेंगे। इस बात को थोड़ा सा याद रखना, अगर मैं भूल भी जाऊं आप लोग याद दिला देना। ये खत्म होने को है, ये अंतिम बता रहे हैं, फल बता रहे हैं, और यहाँ अभी ग्रंथ चालू है। तो ये कैसे, क्यों है, तो इसकी चर्चा भी हम आगे देखेंगे। अभी एक बार ये गाथा और पद्यानुवाद को पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावति निर्वाण सुहम सुहोव जुत्तो यसग सुहम प्राप्त करते मोक्ष सुख बुद्धोपयोगी आत्मा पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही शुभ उपयोगी आत्मा। बिल्कुल जो उत्थानिका में जैसे बताया था ना, बिल्कुल सीधा सीधा, कि जो शुद्धोपयोग रूपी जीव होंगे उन्हें मोक्ष मिलेगा और जो शुभोपयोगी जीव होंगे उन्हें स्वर्ग आदि मिलेंगे। तो वही बिल्कुल वैसे ही शब्द गाथा में बोले गए हैं। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा, कि जो आत्मा धर्म रूपी परिणति को प्राप्त है। क्या बोला? जो आत्मा, अप्पा बोला ना, अप्पा देखो गाथा में अप्पा मतलब आत्मा, धम्मेण धर्म से, परिणदप्पा जो परिणमित है, मतलब जो धर्म रूप परिणमित जो आत्मा है उन्हें क्या होगा? यदि शुद्ध संप्रयोगयुतः, कि जो मतलब इस शुद्ध परिणति को जो प्राप्त हुए हैं तो उन्हें फिर क्या मिलता है? पावति निर्वाण सुखम, कि वे निर्वाण सुख मतलब निर्वाण सुख मतलब मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, पावति पाते हैं, है ना। और सुहोव जुत्तो व सग्ग सुहम, सुहोव जुत्तो मतलब शुभोपयोग, शुभ भाव, सुहोव मतलब शुभ भाव, जुत्तो जो उससे युक्त होगा, उन्हें सग्ग स्वर्ग मतलब स्वर्ग, सग्ग मतलब स्वर्ग, सुहम स्वर्ग का सुख उन्हें मिलता है। इस तरह से बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में यहाँ बोला है कि जो शुद्धोपयोगी जीव होंगे उन्हें क्या प्राप्त होगा? निर्वाण प्राप्त होगा, निर्वाण सुख प्राप्त होगा, और जो शुभोपयोगी होंगे उन्हें स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। बिल्कुल सीधी बात। देखो इसका टीका में भी और पढ़ेंगे। देखो, धर्म रूप परिणमित आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। क्या बोला? हाँ, कि जो धर्म में लगा हुआ जो जीव है, मतलब जो चारित्र में लगा हुआ जीव है, यदि वह शुद्धोपयोग रूप परिणमित होगा तो क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। और यदि शुभोपयोग से युक्त हो तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करेगा। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर सामान्य बात है। इसकी टीका हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। जब यह धर्म परिणत स्वभाव वाला आत्मा शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है। क्या बोला? हाँ, जब यह धर्म परिणत स्वभाव वाला आत्मा का स्वभाव क्या था? कि चारित्र वाला, जो पीछे हमने गाथा में पढ़ा था, चारित्रम खलु धम्मो, फिर उसके बाद क्या था कि धर्म ही समता भाव
है ना। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि जो आत्मा उस धर्म परिणति में लगा हुआ है, उस चारित्र में, उस समता भाव रूप जो धर्म परिणति है, जिस जीव ने उस परिणति को धारण किया है, तो स्वभाव वाला आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणति को धारण करता है। मतलब जो जीव उस धर्म को पालता है, जो जीव उस समता भाव को पालता है, उसे शुद्धोपयोग रूप परिणति मिलती है। उसे क्या मिलेगी? उस जीव को शुद्धोपयोग रूप ये परिणति मिलेगी। तब विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने में समर्थ चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। अब देखो यहाँ क्या क्या बोला। सबसे पहले तो बोला विरोधी शक्ति से रहित होने से। क्या बोला? विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण, है ना। इसका मतलब क्या कि जो अपने मोक्ष के जाने में बाधक था, जो विरोधी था, ऐसे हमने शुभोपयोग क्या लो, सारा ही मोह मिथ्या, तो सब कुछ ही आ गया, मोह शोभ से रहित। बिल्कुल, कि जब हमने अगर चारित्र धारण किया, मतलब हमने मोह और शोभ को तो छोड़ दिया, तो जो ये विरोधी जो पक्ष थे, जो हमें एक निर्वाण सुख को प्राप्त करने से रोक रहे थे, अब वो विरोधी शक्तियां तो खत्म हो गई, है ना। अब विरोध करने वाला तो कोई बचा नहीं, तो फिर क्या होगा? तो उस विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने में समर्थ, क्या बोला? अपना कार्य करने में समर्थ चारित्रवान होने से, कि अब जो उसका अपना स्वाभाविक काम था, जो जीव में अब जब विकारी परिणाम थे, जब वो चले गए, जो मोह शोभ आदि जो बाह्य संयोगों से जो हुई वे परिणाम थे, वे तो अब चले गए। तो उससे फिर अपना स्वभाव का कार्य करना, क्या बोला यहाँ पर? अपना कार्य करने में समर्थ, कि जो अपना स्वाभाविक कार्य था, तो ऐसा चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। अब देखो आगे, और जब धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति से युक्त होता है। क्या बोला? कि अब देखो यहाँ पर, अब ये जो दूसरी बात बोली ना, इससे अपनी पहली वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। ये यहाँ बोला कि धर्म परिणत स्वभाव वाला तो हो गया, समता भाव को तो धारण कर लिया, लेकिन ऐसा होने पर भी शुभोपयोग रूप परिणति से युक्त रहा, कि समता भाव धारण किया, चारित्र को पाला, धर्म प्राप्त किया, अपना सच्चा स्वभाव प्रकट किया, लेकिन उसके बाद भी यदि शुभोपयोग में ही लगा रहे, शुभोपयोग की परिणति में लगा रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ऐसा होता है, हो सकता है क्या? ऐसा होता है। क्या होता है, कैसे होता है? कि देखो यहाँ पर धर्म परिणति और शुद्धोपयोग रूप परिणति और शुभोपयोग रूप परिणति, इनमें ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वही बात है कि धर्म परिणति तो अपना एक स्वभाव का नाम है। जो धर्म परिणति है वो अपने गुण की पर्याय है। गुण की पर्याय कहो, गुण कहो, एक स्पेसिफिक एक गुण हो गया धर्म, जो चारित्र बोला, है ना। तो उस गुण का जो सम्यक परिणमन हुआ, तो वह चारित्र की सच्ची पर्याय हो। अब उसमें यदि हम शुभोपयोग में लगे रहे तो अलग बात है, शुद्धोपयोग में लगे तो अलग बात है। तो ऐसे दो पक्ष खड़े हो गए कि धर्म परिणति तो उन दोनों ही जीवों ने धारण कर ली, ठीक है। धर्म परिणति तो दोनों के ही प्रकट हो गई, सच्चा चारित्र तो दोनों के ही आ गया। लेकिन यदि जो उसमें शुद्धोपयोग में लगेंगे तो उन्हें क्या? उन्हें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जो जीव ऐसा होने पर भी शुभोपयोग में लगे रहेंगे, किसमें? शुभोपयोग परिणति से युक्त होता है, तब विरोधी शक्ति सहित होने से, क्या बोला? विरोधी शक्ति सहित होने से स्व कार्य करने में असमर्थ और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्र से युक्त होने से। देखो यहाँ दो बातें बोली है कि जब यहाँ पर शुभोपयोग को हम धारण करेंगे तो उससे दो बातें खड़ी होंगी। एक तो जो हमारे मोक्ष जाने में जो विरोधी है, सच्चा सुख प्राप्त करने में विरोधी है, ऐसे मोह शोभ का जो अंश बचा है, कैसे भी कहो, जो उसका अंश हो या ज्यादा हो, कैसा हो, तो जो मोह शोभ जो अपना रहेगा, तो एक तो वो रहेंगे, उनके कारण हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। दूसरा यहाँ क्या बोला? कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्र से युक्त होने से,
अग्नि से गर्म किए गए घी को किसी मनुष्य पर डाल देने पर जिस प्रकार वह मनुष्य उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। देखो 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 देखो, देखो। हाँ ठीक है, इसमें क्या उदाहरण दिया, हम उदाहरण से ही बात को समझते हैं कि घी को हम जैसे कहते हैं शरीर पर लगाना हमारे शरीर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। घी जैसे एक शुद्ध वस्तु है, एक अच्छी वस्तु है, हमारे शरीर को रिष्ट-पुष्ट करेगा, अच्छा बनाएगा। छोटे बच्चों के भी घी लगाने को कहा जाता है कि उनके शरीर के लालन पालन के लिए घी लगाना चाहिए। अब हम उस घी को गर्म करके किसी पर डालें और बोले कि भैया देखो इसका तो शरीर अच्छा हो जाएगा, कि ऐसा गर्म घी डालने पर उसका क्या होगा कि जल जाएगा, उससे दुखी होगा। लेकिन क्या उससे हमने कुछ बहुत खराब वस्तु डाली क्या? जो वस्तु हमने उस पर डाली क्या वो वस्तु खुद में खराब थी क्या? नहीं। जो वस्तु हमने क्या डाली, उस पर घी डाला, घी तो अच्छा होता है। अब लेकिन उसमें जो गर्मी थी, उस घी का उसमें दोष नहीं है। क्यों? घी का स्वभाव गर्म करना नहीं है, गर्मी तो हमने ऊपर से डाली है। जैसे पानी को कहते हैं ना कि पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। अब पानी से आग लगा सकते हैं क्या हम? नहीं लग सकते। अरे पानी से आग लगाना, दब जाएगी वो, खत्म, शांत हो जाती है। पानी से आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। लेकिन क्या पानी खुद गर्म हो सकता है? नहीं। पानी को जब गर्म करो तो गर्म हो जाता है कि नहीं? उबलता हुआ पानी हम किसी पर डाल दें और बोले भैया अब तुम्हें शांति पड़ जाएगी, बताओ जलन होगी ना, चाहे स्वभाव शीतल है। तो जो यहाँ पर उदाहरण क्या दे रहे कि घी को गर्म करने पर किसी पर डाले तो वह जीव उसके ताप से दुखी ही होगा, है ना। ऐसे ही जो जीव धर्म परिणति को तो धारण कर लिया, लेकिन यदि वह उस शुभोपयोग में ही फंसा रहा तो उससे वह स्वर्ग सुखादिक के बंधनों में ही फंसा रहेगा। कि दिखाया तो वो कुछ अच्छा ही, अच्छा मतलब क्या कि भाई इतनी अच्छी परिणति है कि पुण्य आदि तो बन ही गया, पुण्य का फल तो प्राप्त हो गया, लेकिन वो कोई अच्छा नहीं है वो बुरा ही, वो दुख देने वाला ही है। वो जैसे वो घी को हम अच्छा मानकर लगा रहे थे लेकिन था वो गर्म, उससे हमें क्या होगा? दुखी होगा। ऐसे ही जो ये पुण्य है, जो शुभोपयोग का फल है, दिखने में सुनने में तो अच्छा है, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इसका वास्तविक फल कैसा है कि दुखदायक ही है। ये हमें संताप ही प्रकट करेगा, अन्य कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पूरी टीका में अंत में यही समझाया है कि धर्म परिणति तो कर लो, लेकिन उसके बाद यदि तब भी शुभोपयोग में ही फंसे रहे तो अपने को संसार का ही बंध होने वाला है। इससे हमें कोई मोक्ष सुख की प्राप्ति उनसे नहीं होगी। सच्चे मोक्ष की प्राप्ति तो हमें किससे ही होगी? एकमात्र शुद्धोपयोग से ही होगी। समझ में आ गया इतना? देखो अंत में यहाँ क्या बोला, इसलिए शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हे है। यहाँ पर एक सामान्य सीधी सादी भाषा में इस बात को बोल दिया। शुद्धोपयोग क्या है? उपादेय है, और शुभोपयोग क्या है? हे है। ठीक है, चल आगे देखो। संक्षेप में बात यही है कि साक्षात मुक्ति का मार्ग तो एकमात्र शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति रूप वीतराग चारित्र ही है। मोक्ष मार्ग किससे मिलेगा? सच्चा मोक्ष मार्ग का एकमात्र मार्ग क्या है? एकमात्र शुद्धोपयोग है, या फिर उसे दूसरी भाषा में वीतराग चारित्र कहो, उस वीतराग चारित्र से ही है। शुभोपयोग या शुभभाव रूप सराग चारित्र नहीं है। ठीक है, यद्यपि व्यवहार से शुभोपयोग या सराग चारित्र को भी धर्म कहा जाता है, कि व्यवहार से जो ये शुभोपयोग है इसे भी चारित्र में गिनना पड़ता है, गिना जाता है। मुक्ति मार्ग कहा जाता है। कैसे कहा जाता है मुक्ति मार्ग? इसको सहचर है, मतलब व्यवहार है, कि व्यवहार से इसको भी मुक्ति मार्ग कहने में आएगा। अतः व्यवहार से सराग चारित्र वाले शुभोपयोगियों को धर्मात्मा भी कहा ही जाता है, कि जिन्होंने इस धर्म भाव को धारण किया है। कौन से? शुभोपयोग वाले धर्म भाव को। हाँ बिल्कुल, कि चाहे अभी पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं है, इन दोनों में अभी ये झूलन चल रहा है, कभी छठवां सातवां छठवां, तो जब वे छठवें में भी है वो कोई कम पूज्य नहीं है,
है ना। यहाँ पर ये भी बताना चाह रहे हैं कि उन्हें भी धर्मात्मा ही कहा जाएगा कि जब वे छठे गुण स्थान में है तब भी वे शुद्ध उपयोग वाले भी कहलाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर तो उदाहरण दे दिया घी का शुभ उपयोग। हाँ देखो अब वो जल गया, हाँ तो यहाँ कह रहे धर्मात्मा, हाँ तो देखो अलग बात होगी। अब देखो इसका मैं बताता हूँ आपको। अतः व्यवहार से सराग चारित्र वाले शुभोपयोगी को धर्मात्मा भी कहा ही जाता है, मुक्ति मार्गी कहा जाता है। तथापि निश्चय से तो वीतराग भाव ही धर्म है, वीतराग भाव ही मुक्ति का मार्ग है। देखो हम जब व्यवहार से कुछ बात कहते हैं, हमने बोला व्यवहार से सराग चारित्र भी धर्म है और सराग चारित्र का पालन करने वाले जीव धर्मात्मा है। व्यवहार से बात सही है, लेकिन अब व्यवहार का मतलब क्या है? इससे के साथ ही व्यवहार व्यवहार का मतलब क्या है? वो तो ठीक है, अर्थ है, झूठा है। देखो व्यवहार का इतना सा अर्थ है कि वह एक सत्य के साथ है कि जैसे जब गेहूं खरीदते हैं तो गेहूं की बोरी हमने रखी, उस पे कांटे पर रखी 50 किलो की मान, है ना। अब उस बोरी का वजन हमने तोला 50 किलो, तो क्या वो पूरा 50 का 50 किलो पूरा गेहूं ही है क्या? नहीं है। तो और क्या है कि बोरी भी है, थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर भी होंगे, थोड़ा बहुत छिलका भी होगा, तो क्या पूरा का पूरा 50 किलो गेहूं ही है क्या? नहीं है ना। लेकिन जब हम उसे कहेंगे भैया क्या खरीद कर लाए, तो हम क्या बोलेंगे कि 50 किलो गेहूं खरीद कर लाए। हम सामने वाले से पूछेंगे भैया कितने पैसे देने, तो वो क्या वो बोरी का कंकड़ पत्थर का वजन हटाकर बताएगा कि उन 50 किलो उन सबको भी गिनकर पूरा वजन का पैसे मांगेगा? पूरे के मांगेगा। लेकिन हमने क्या बोला कि भैया गेहूं की बोरी, तो इसका मतलब हमने उन कंकड़ पत्थर को भी, उस बोरी को भी, सबको हमने गेहूं के भाव में ही तोल दिया। कहा जाएगा माने हाँ, कहा ऐसा ही जाएगा ना, उसे भी गेहूं के भाव में ही तोला हमने, उसकी कीमत को भी हमने गेहूं के भाव में ही आंका है। लेकिन अब जितना भी यार 50 ग्राम क्यों ना हो, 50-100 ग्राम कुछ तो हो गई, कुछ तो वजन हो गई ना उसका, बताना दूसरी चीज आ रहे हैं, है ना। देखो इससे बात समझो कि जब उसे भी हमने गेहूं के भाव में ही तोल लिया, तो क्या आप घर आकर उस बोरी को भी पीस दोगे क्या? अपने आटे में उस गेहूं में पीस दोगे क्या बोरी को? आप घर आकर अपने सारे गेहूं निकालोगे, उन कंकड़ पत्थर को धोओगे, साफ करोगे, सुखाओगे, उसके बाद उन्हें पीसोगे, है ना। तो हम शुरू से जानते थे कि जो इसमें अशुद्धता है ये गेहूं नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें उस समय हम अलग नहीं कर सकते, हम उस समय जब उन्हें ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम उसे बोले भाई बोरी हटा दे, ऐसी दे दो गेहूं, अब वो तुम्हें बोरी खोल के दे देगा, ले जाओ, बताओ कैसे लेकर आओगे घर? उन्हें नहीं ला सकते ना, बोरी में ही रख के लाना पड़ेगा। अब या फिर वो बोले कि भैया यहीं साफ कर लो, उसके पास हम वहां बैठ के एक एक दाना चुपकर साफ थोड़ी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस समय उनमें वह अंतर करना संभव नहीं है। ऐसे केले के छिलके का उदाहरण भी है, जैसे केले लेके आते हैं, हाँ, छिलके साथ में आते हैं, हाँ, और उसे कहते हैं छिलके तू रख ले, हाँ, केला हमें दे दे, तो क्या शुद्ध रहेगा? हाँ, खराब हो जाएंगे। वो तो केला हम इतने घर पे लाएंगे तो सारे पिचक के खराब हो जाएंगे, उनमें कीड़े लग जाएंगे, कट लग के खराब हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल वो हो जाएगा, मतलब कारगर नहीं है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हमने बोला कि भैया सराग चारित्र भी व्यवहार से धर्म है, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने उस निश्चय चारित्र को धारण किया, वो जब इस सराग चारित्र की दशा में आते हैं तो उस समय भी वे उसी का लक्ष्य करके आते हैं, मतलब एक उसी में ही झूल रहे ना, क्योंकि उनका वो लक्ष्य नहीं है। तो रास्ते में तो वो सब पड़ेगा ही, बीच में पड़ेगा। हाँ। तो भाव में तो आगे लगे तो शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल वही ना, कि जो अपनी परिणति है कभी उच्च होगी, कभी थोड़ी कम भी आएगी, ऊपर नीचे। एक स्वभाव है कि जब तक मोक्ष नहीं जाते तब तक अपनी परिणति स्थिर नहीं रह सकती, उसमें हर अंतर मुहूर्त से ज्यादा एक अपना स्वभाव, एक अपनी जो परिणाम है वो एक जैसे नहीं रहते, है ना। तो वह परिणाम भी बदलते रहेंगे। तो वहां पर उस समय में अब इतना सा दोष हो और इतनी उनमें शुद्धता हो, तो क्या हम उस पूरे को खराब बोल देंगे क्या कि ये तो धर्मात्मा नहीं है, कि इतना उनका स्वभाव शुद्ध है, इतनी 3 कषाय चौकड़ी का उनका अभाव हो गया है, थोड़ा सा बचा है, तो उस पूरे को हमें उस थोड़े की वजह से खराब बोलना चाहिए, या फिर जितना शुद्ध है उसके साथ उसको भी सही बोलना चाहिए? इतना शुद्ध है,
जितना शुद्ध है तो उसके साथ उसे भी सही कहलाएगा वो भी। लेकिन हम जानते हैं कि जो अशुद्धता है वह अशुद्धता है, हम उसे निश्चय से जानते हैं कि जितना इसमें ये जो शुभ परिणति है ये अपने को मोक्ष का कारण नहीं है, शुद्ध परिणति ही इसमें हमें मोक्ष को प्राप्त कराएगी। तो इसलिए अंत में देखो समझना क्या है कि जो व्यवहार से हमने उसे बोला वो कहने में आएगा, लेकिन वास्तव में हमें उसे मानना नहीं, सिर्फ कहने में कथनी में रहता है। असल में तो जो एक शुद्धोपयोग है मात्र वही अपने मोक्ष का उपाय है। इतना सा यहाँ पर समझाना था। सबको मैं मानता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि अब भी कोई इस गाथा संबंधित प्रश्न हो तो पूछ सकते। चलो फिर अगली गाथा पर हम चलते हैं। इस अधिकार के प्रारंभ की अंतिम गाथा, ये जो अधिकार है पूरा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ये तो खुद में बहुत बड़ा एक अधिकार है। इसके 4 खंड हैं, 4 या शायद 5 है, वैसे 4 ही है, 4 है सब 5 है, 4 है, हाँ है ना। तो इन 4 खंडों में हाँ ठीक है। अब देखो सही है, अंकल जी ने याद दिला दिया। मैंने कहा था कि यहाँ पर तो इनका शुद्धोपयोग का शुभोपयोग का फल गिना दिया, और सामान्यता फल की चर्चा तो जिनवाणी के अंत में करते हैं। हाँ मतलब एक जब पूरा हो जाता है, बात पूरी हो जाती है तब करते हैं। तो ये तो अब यहाँ पर ग्रंथ शुरू हो रहे, यहाँ क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पर हमें ऐसा समझना कि जो इसका मूल प्रतिपाद्य है पूरी जिनवाणी का, वो इन शुरुआत की 10-11 गाथाओं में पूरा आ गया, जिस जीव को समझना होगा। यदि जो जीव इस बात को अपने हृदय में उतारना चाहता है वो इतना मात्र सुन के भी इस बात को समझ ले, है ना। वो कहते हैं ना, वो अल्प रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले में विस्तार, चाहे उसे आप रुचि का नाम दो, चाहे फिर उसे लब्धि का नाम दो, उसे नाम कुछ भी दो, लेकिन जिसे इस विषय को अपने हृदय में स्वीकारना है, जिसे इसका सच्चा श्रद्धान करना है, वो तो मात्र इतनी गाथाओं में ही इस बात को समझ लेगा और इसके फल का भी जानकर इस बात को स्वीकार लेगा, है ना। अब फिर जिन्हें समझ में नहीं आई, आगे की रहन देते आचार्य, हाँ वही तो बता रहे। अब जो आचार्य देव जब लिख रहे थे तो उन्होंने यही बोला कि भैया जिन्हें समझना होगा वो तो इतने में ही समझ लेंगे, लेकिन कोई मध्यम रुचि विस्तार रुचि वाले भी जीव होते हैं जो थोड़ा समझाने पर नहीं समझते, जिन्हें ज्यादा समझाए तो समझ लेते। तो उनके बारे में विचार करके, उनके बारे में सोच कर कि और भी जीव इसे पढ़कर अपना कल्याण करें, इसलिए आगे की और गाथाएं लिखी। ठीक है, कहने का मतलब ये जो एक पूरे ग्रंथ की जो एक सारिका है, ये एक पूरा एक छोटा सा इंडेक्स है, एक पूरे ग्रंथ के बारे में इसमें बता दे कि आगे जिनवाणी में इसमें क्या क्या आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये फल भी गिना दिया गया है। अब आगे समझ में। अब चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 ऊपर 12वीं गाथा की उत्थानिका है। देखो 11वीं गाथा में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के फल की चर्चा करने के उपरांत अब 12वीं गाथा में अशुभोपयोग के फल के संबंध में चर्चा करते हैं। इस गाथा की उत्थानिका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि जिसका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क असंभव होने से जो अत्यंत हेय है, अब उस अशुभ परिणाम के फल को स्पष्ट करते हैं। अशुभ परिणाम को कैसा बताया है कि जिसका चारित्र के साथ संपर्क असंभव है, मतलब जो जीव के चारित्र सच्चा जो धर्म है, जो समता भाव है, जिससे वो प्राप्त होगा, तो उनके ये अशुभ परिणाम होगा ही नहीं, और जिनके अशुभ परिणाम होगा उनके ये सच्चा धर्म नहीं होगा। मतलब इन दोनों का संपर्क जिनके लिए असंभव है, ऐसे इस अशुभ परिणाम के फल की अब यहाँ चर्चा करेंगे। ये गाथा और पद्यानुवाद एक बार पढ़ते हैं। असुहोदयेन आदा कुणरोतिर्यो भवीयणेरय्यो दुःखस्य हस्येहिं सदा अभिद्युदो भमदियच्चन्तम्
अशुभोपयोगी आत्मा हो नार की, तेरे अग कुनर संसार में रुलता रहे, हर सहस्रों दुख भोगता। देखो क्या क्या बोले इसमें, देखो बिल्कुल ये जो पद्यानुवा जब पढ़ते हैं ना, पूरी बात अपने को समझ में आ ही जाती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो अशुभ उपयोग वाली जो आत्मा है वो क्या क्या बनेगा, कुणरो कुनर, तिर्यो तिर्यंच, भवीय नेरयम। क्या बोला, भवीय मतलब होगा, नेरयम मतलब नेरयो मतलब नारकी। तो जो जीव अशुभ परिणाम में लगा रहेगा वह कुनर बनेगा, नारकी बनेगा, तिर्यंच बनेगा। कुनर मतलब क्या होता है, जो कुमनुष्य आपने सुना होगा, कुमनुष्य जो होते हैं ना, कुमनुष्य तो पता है सबको, नहीं पता? देखो कुनर शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, कुनर वे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे हमारे जैसे मनुष्य नहीं होते, लेकिन मनुष्य गति जरूर होती है। नहीं, ये कुनर वहां होते हैं जो आपने 96 अंतरद्वीप सुने होंगे लवण समुद्र में जो होते हैं। तो इन लवण समुद्र में जो अंतरद्वीपों में ये मनुष्य होते हैं, इन मनुष्यों की आकृति कैसी होती है कि सामान्य मुंह की जगह शेर का मुंह, और इसकी जगह हाथी का मुंह, किसी के लंबे लंबे कान होते हैं, किसी का एक पैर होता है शरीर का, सब मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि गलती से एक पैर की, होता ही बनावट में ही एक पैर है। कुभोग भूमि वाले जो मनुष्य होते हैं तो उन्हें कुनर बोला है ना। तो कुनर होते हैं और क्या, तिर्यंच होते हैं और नारकी होते हैं, है ना। इस तरह से अशुभ उपयोग परिणाम वाले जीवों की दशा होती है। और क्या बोला कि संसार में रुलता रहे सहस्रों दुख भोगता, कि बस वह जीव संसार में ही निरंतर दुखी होता रहता है, हजारों दुखों को भोगता ही रहता है। अशुभोपयोग से यह आत्मा कुनर, तिर्यंच और नारकी होकर हजारों दुखों से पीड़ित संसार में सदा ही परिभ्रमण करता रहता है। बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है कि जो जीव इन अशुभ परिणाम में लगेगा, अशुभ परिणाम तो सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं होगी। अशुभ परिणाम में जो जीव लगा रहेगा, अशुभ परिणाम मतलब एक बार चलो बोल ही दो कि 5 पाप आ गए और 4 कषाय आ गए, 5 पाप आ गए, व्यसन आ गए, कि जितने भी लौकिक कार्यों में हम लगे रहते हैं, विकथाओं में लगते हैं, प्रमाद में लगते हैं, मोहादिक में लगते हैं, तो जो कुछ भी हम अपने स्वभाव से विपरीत कार्य में रम रहे हैं, वे सब मोह राग द्वेष में जो लग रहे हैं, उन्हें सबको क्या बोला, अशुभ परिणाम। और अशुभ परिणाम का क्या फल बताया, नारकी, तिर्यंच, कुनर आदि ये सब गतियां होती हैं और हजारों दुखों को वे संसार में रहते हुए वे जीव भोगते हैं। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जब यह आत्मा किंचित मात्र भी धर्म परिणति प्राप्त ना करता हुआ अशुभोपयोग परिणति का अवलंबन करता है। क्या बोला कि जब यह जीव अपने जो धर्म स्वभाव है, जो धर्म है, चारित्र है, उसका जरा सा भी अवलंबन नहीं ले रहा। देखो जब शुद्ध परिणति थी तो वहां तो पूरा ही इसका अवलंबन था, अपने धर्म स्वभाव का, चारित्र का अवलंबन था। जब शुभोपयोग में थे तब भी इस जीव का उस धर्म परिणति से ही अवलंबन था, उसका भी उस धर्म परिणति से रहित नहीं था। लेकिन यहां बता रहे कि जब यह जीव अपने उस शुद्ध अपनी धर्म परिणति का बिल्कुल भी अवलंबन नहीं ले रहा, तो उस धर्म परिणति को प्राप्त ना करता हुआ अशुभोपयोग परिणति का अवलंबन करता है, तब वह कुमनुष्य, तिर्यंच और नारकी के रूप में परिभ्रमण करता हुआ हजारों दुखों के बंधन का अनुभव करता है। कि बस उसके जीवन में फिर दुख ही दुख रहते हैं। जिस भी गति में जन्म लेता है तो वहां भी दुखों को ही भोगता है, उनसे और दुखी होता है, उनसे और अशुभ परिणाम करता है और अन्य ये अशुभ गति का बंद करता है, फिर उन गतियों में जाता है। तो इस तरह से संसार का चक्र चलता ही रहता है। अतः अशुभोपयोग में लेश मात्र भी चारित न होने से
वह अत्यंत हे है। देखो अब पीछे क्या बताया था, शुभोपयोग को कैसा बताया था, हे बताया था, हे बताया था ना। और यहाँ पर अशुभोपयोग को क्या बताया, अत्यंत हे बताया। तो इन दोनों में क्या अंतर है? और एक तरीके से देखा जाए कोई अंतर नहीं है, चलो जी ठीक है, लेकिन वो दुर्गति का कारण है, वो सुगति का है, बस इतना। ठीक है। देखो जैसे इन्होंने बोला कि वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही हे ही बताए हैं, दोनों ही हे है। तो ये तो इनमें समानता हो गई कि दोनों को कैसे भी देखो, जैसे सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी कहते हैं ना, तो ऐसे ही शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों ही दुख देने वाले हैं, बंध में बांधने वाले हैं, है तो दोनों ही हे। लेकिन शुभोपयोग कुछ हे है, कुछ हे है और कुछ अपेक्षा से उपादेय भी है। भाई व्यवहार की अपेक्षा से देखें थोड़ा थोड़ा उसमें उपादेयपना भी है, क्योंकि उसके माध्यम से हम शुद्धोपयोग की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या, जो अशुभोपयोग है वह तो अत्यंत हे है, उससे अपना कुछ भी काम नहीं निकलता, उससे अपना हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, कि है तो दोनों किसके पुत्र, दोनों ही चंडालनी के पुत्र हैं, दोनों ही उसी घर से जन्मे हैं। अब चाहे उनका लालन पालन कैसे भी करो, रहेंगे तो वे चंडालनी के पुत्र हैं। हाँ हाँ, तो है तो कायदे से दोनों एक ही, लेकिन क्योंकि अशुभोपयोग से तो बिल्कुल भी अपने को रंच मात्र भी कुछ फायदा नहीं होता, रंच मात्र भी अपने को कुछ सुखकारी नहीं है, वह करते हुए भी हमें दुख रूप है और उसका फल भी दुख रूप ही होता है। तो इसलिए तो वह पूरा हे ही है। और शुभोपयोग में कुछ चांस रहते हैं कि हम उससे वापस हम शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, तो इसलिए कथनचित उपादेयपना उसमें है, लेकिन वह भी रहेगा तो अंत में हे ही, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अशुभोपयोग को अत्यंत हे बताया है, पूर्ण रूप से हे बताया है। उक्त कथन का सार यह है कि अशुभोपयोग अत्यंत हे है, क्योंकि वह पाप परिणति रूप है, वह स्वयं तो धर्म रूप है ही नहीं, उसके रहते हुए धर्म परिणति का अवसर भी नहीं आता, कि जब तक अशुभोपयोग में हम लगे रहेंगे, अशुभ परिणति में रहेंगे, धर्म में लगने का मन भी नहीं करेगा, अवसर भी नहीं आएगा। एक जैसे होता है ना, वो कहते हैं अपने बच्चों को हम सिखाते हैं कि अच्छी संगति करो, अच्छी संगति में रहो, और यदि अच्छी संगति में नहीं रह सकते तो कम से कम बुरी संगति में तो मत जाओ, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर दुर्गति में दुसंगति में जाते हैं, बुरी संगति में जाते हैं, तो वहां तो 100% चांस है कि अच्छा स्वभाव के वह नहीं बनेगा, अच्छे गुण वाला नहीं बनेगा, वहां से तो बुरा ही बुरा बनना है। और कोई भी संगति ना करे तो कहीं भी जा सकते हैं, और यदि अच्छी संगति करे तो उससे तो हम अच्छे हो ही जाएंगे, है ना। हाँ, उसमें और अच्छे बनने के चांस है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा यही समझाते हैं कि अशुभोपयोग में तो सही मार्ग में लगने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए वह अत्यंत हे है, पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण रूप से हे है, उसमें जरा सा भी उपादेयपना नहीं है। अतः आत्मार्थियों को वह सर्वथा छोड़ने योग्य है। शुभ अशुभ भाव स्वरूप अशुद्धोपयोग हे है और शुद्धोपयोग उपादेय है। अतः आगामी अधिकार में शुद्धोपयोग की चर्चा आरंभ करते हैं। इस तरह से अपना जो इस ग्रंथ का एक मूल प्रतिपाद्य है, शुद्धोपयोग अधिकार, इसकी चर्चा अपनी प्रारंभ होने को है। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा से करेंगे। अभी के लिए अपना यह अधिकार हाँ जी, हाँ, इसके 4 भाग है। एक सबसे पहला तो ये है, हाँ, सबसे पहला तो शुद्धोपयोग अधिकार है, फिर दूसरा ज्ञान अधिकार है, तीसरा सुख अधिकार है, चौथा शुभ परिणाम अधिकार है। इस तरह से 4 अधिकार, और शुरू में ये 12 गाथाएं अलग से दी है। ये किसी अधिकार का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे ग्रंथ की एक प्रारंभिक भूमिका है, एक प्रस्तावना है, एक प्रारंभ है। तो इसलिए ये भी कोई अधिकार में वैसे ले भी सकते हैं इसे हम, कि शुद्ध, इसे जो है ना शुद्धोपयोग अधिकार, इसमें भी एक बार को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सभी का फल बताते हुए शुद्धोपयोग की चर्चा करी है। ये शुरू की भूमिका है। हाँ, वैसे तो ये पूरे ग्रंथ की भूमिका ही कहलाएगी, इसे हम भूमिका में ही लेंगे, तो इसलिए किसी अलग से अधिकार का हिस्सा नहीं, है ना।
तो अभी के लिए ऐसा विराम लेते हैं, शेष चर्चा अपनी अगली कक्षा में।